शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना पाप क्यों? असली वजह जानकर दंग रह जाओगे। हिमालय के उन ऊंचे शिखरों पर जहां बादल भी अपना सिर झुका देते हैं, वहां स्थित है कैलाश पर्वत। ये वही पावन धरती है जहां साक्षात महादेव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान है। उस दिन कैलाश पर्वत पर अद्भुत शांति छाई थी। नारद मुनि अपनी वीणा लेकर भोलेनाथ के दर्शन को पधारे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और माता पार्वती के चरणों में शीश झुकाया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, क्या विशेष बात है जो आज तुम्हारे मन को व्याकुल किए हुए है? नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि आपके भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा जो समस्त देवों को प्रिय है, उसे शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता? ये विधान कैसे बना? माता पार्वती के मुख पर गंभीर भाव आ गया। उन्होंने कहा, नारद, इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो प्रेम, समर्पण, श्राप और वरदान से भरी है। ये कथा तुलसी देवी की है। आओ, मैं तुम्हें वो कथा सुनाती हूँ। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों के संग्राम के युग में असुरों के कुल में एक महान योद्धा जालंधर का जन्म हुआ। वो अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और धर्मात्मा था। इस कथा की मुख्य नायिका है वृंदा, जालंधर की पत्नी। वृंदा का जन्म कालनेमी के घर में हुआ था। बचपन से ही वृंदा में दिव्य तेज था। वो अत्यंत सुंदर, गुणवान और सदाचारी थी। उनकी भक्ति और पवित्रता की ख्याति सभी लोकों में फैली थी। वृंदा को बचपन से ही भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन प्रातःकाल वे विष्णु भगवान की पूजा करती। उनका जीवन सादगी और पवित्रता का प्रतीक था। युवावस्था में उनके रूप और गुण की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। जब जालंधर ने वृंदा के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी तो वो उनसे मिलने गया। वृंदा के दिव्य रूप और पवित्र स्वभाव से वो अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने वृंदा के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। वृंदा ने एक शर्त रखी, पिताजी, यदि ये आपकी इच्छा है तो स्वीकार है, लेकिन मुझे अपनी विष्णु भक्ति में कभी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जालंधर ने ये शर्त सहर्ष स्वीकार की और कहा, वृंदा, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूँ। मैं न केवल तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं डालूंगा, बल्कि स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलूंगा। इस प्रकार वृंदा और जालंधर का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद वृंदा ने आदर्श पत्नी के सभी कर्तव्य निभाए। वे प्रातःकाल सबसे पहले उठती, स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करती और फिर अपने पति की सेवा करती। उनका जीवन एक सुनिश्चित दिनचर्या पर आधारित था। जालंधर भी अपनी पत्नी के गुणों से प्रभावित था। वृंदा का पतिव्रत धर्म इतना दृढ़ था कि उनके तेज से संपूर्ण राजमहल प्रकाशित रहता। उनकी पवित्रता और सतीत्व की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई नकारात्मक शक्ति उनके पास नहीं आ सकती थी। वृंदा प्रतिदिन अपने उद्यान में एक विशेष पौधे की पूजा करती थी। यह पौधा अत्यंत सुगंधित और पवित्र था, जिसे बाद में तुलसी के नाम से जाना गया। वे इसे विष्णु भगवान का ही रूप मानकर पूजा करती थी। जालंधर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो अनेक युद्धों में विजयी हुआ। देवताओं को भी उसके पराक्रम से चिंता होने लगी। लेकिन जालंधर की इस शक्ति का मूल कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म था। वृंदा के सतीत्व की शक्ति एक ऐसा कवच था जो जालंधर को अजेय बना देता था। एक दिन जालंधर युद्ध के लिए जा रहा था। वृंदा ने उसका तिलक किया और कहा, स्वामी, धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त करें। सच्ची विजय वह है जो धर्म और न्याय से प्राप्त होती है। जालंधर ने कहा, वृंदा, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी पवित्रता के कारण ही मैं युद्ध में अजेय रहता हूं। लेकिन समय के साथ जालंधर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण का निश्चय किया। वृंदा ने समझाने का प्रयास किया, स्वामी, देवताओं से युद्ध उचित नहीं है। वे लोक के संरक्षक हैं। कृपया पुनर्विचार करें। लेकिन अहंकारी जालंधर ने नहीं सुना। उसने कहा, तुम्हारा सतीत्व ही मेरी रक्षा करेगा।
मैं किसी से नहीं डरता। वृंदा का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्हें लगा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, लेकिन पतिव्रता धर्म के कारण उन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए और कठोर तप का निश्चय किया। जालंधर देवलोक पर आक्रमण के लिए चला तो देवलोक में हलचल मच गई। देवराज इंद्र ने सभा बुलाई। सभी देवता चिंतित थे। इंद्र ने कहा, जालंधर साधारण असुर नहीं है। उसकी पत्नी वृंदा महान सती है और उनके पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर अजेय है। हमने अनेक बार उससे युद्ध किया, लेकिन हर बार पराजय मिली। अग्निदेव ने कहा, यह सत्य है। वृंदा का सतीत्व ऐसा कवच है जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। वरुण देव ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन हम एक सती के पतिव्रत धर्म को कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो महापाप होगा। सभी देवता मौन हो गए। सभी जानते थे कि सती के सतीत्व में बाधा डालना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन जालंधर के अत्याचार से त्रिलोक को बचाना आवश्यक था। अंततः सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे भगवान विष्णु के पास जाएंगे। सभी देवता क्षीर सागर की ओर चल पड़े। जब देवता पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु को शांत मुद्रा में देखा। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। देवताओं ने प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, जालंधर का अत्याचार असहनीय हो गया है। हम जानते हैं कि उसकी पत्नी वृंदा आपकी परम भक्त है। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने आंखें खोली। उनके मुख पर गंभीर भाव था। मैं जानता हूं कि वृंदा मेरी अनन्य भक्त है। उनका सतीत्व अटूट है, लेकिन जालंधर का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। मुझे एक ऐसा कार्य करना होगा जो मेरे लिए भी अत्यंत कष्टदायक होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वृंदा तो आपकी परम भक्त है। उनके साथ छल। भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली। ये छल नहीं, लीला है। इस लीला के अंत में वृंदा को ऐसा स्थान मिलेगा जो सदा पूजनीय रहेगा। लेकिन इस मार्ग में अत्यंत पीड़ा है। जालंधर विशाल सेना के साथ देवलोक पहुंचा और इंद्र को ललकारा। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन वृंदा के सतीत्व बल के कारण जालंधर पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। इंद्र का वज्र, अग्नि के अस्त्र, वरुण के पाश कुछ भी जालंधर को हानि नहीं पहुंचा सके। देवताओं की सेना पराजित होने लगी। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। हे महादेव, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, मैं जालंधर से युद्ध करूंगा। जब जालंधर ने सुना कि महादेव युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसके अहंकार की कोई सीमा न रही। जालंधर और महादेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। महादेव ने त्रिशूल से प्रहार किया, लेकिन वृंदा के सतीत्व बल के कारण प्रभाव नहीं हुआ। महादेव समझ गए कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अटूट है, जालंधर को पराजित करना असंभव है। वृंदा अपने महल में जालंधर की रक्षा के लिए निरंतर तप कर रही थी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। उनकी केवल एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करें। महादेव ने युद्ध रोक दिया और विचार करने लगे। जालंधर ने इसे अपनी विजय समझा और घोषणा की, स्वयं महादेव भी मुझे पराजित नहीं कर सके। भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे सब देख रहे थे। उनका हृदय अत्यंत व्याकुल था। एक ओर वृंदा थी जो परम भक्त थी, और दूसरी ओर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का दायित्व। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मैं जानती हूं आप किस द्वंद से गुजर रहे हैं, लेकिन जालंधर का अहंकार सीमा पार कर चुका है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, ये कार्य करते हुए मेरा हृदय छलनी हो जाएगा। वृंदा ने मुझ पर अटूट विश्वास किया और मुझे ही उनके पतिव्रत धर्म को तोड़ना होगा। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण है। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए। प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप वृंदा को उनका उचित स्थान देंगे। भगवान विष्णु ने दृढ़ता से कहा, मुझे जालंधर का रूप धारण करना होगा और वृंदा के पास जाना होगा। जब वे मुझे अपने पति समझकर स्वीकार करेंगी, तब उनका सतीत्व भंग होगा। ये कहते हुए भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल की ओर चल पड़े। वृंदा अपने कक्ष में विष्णु भगवान की आराधना कर रही थी। तभी उन्हें अपने पति के आगमन का आभास हुआ। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि जालंधर महल में आ रहे हैं। वृंदा तुरंत उठी। स्वामी, आप युद्ध से लौट आए, क्या सब कुशल है? भगवान विष्णु जालंधर के रूप में बोले, वृंदा, मैं ठीक हूं। तुम्हारे सतीत्व बल के कारण मैं सुरक्षित हूं। वृंदा ने पति की सेवा करनी शुरू की। जब वृंदा सेवा कर रही थी तो भगवान का हृदय करुणा से भर गया। लेकिन उसी क्षण वृंदा के मन में एक अजीब अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि कुछ भिन्न है। उनकी दिव्य दृष्टि ने कुछ भांप लिया। वृंदा ने कहा,
स्वामी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आपकी आंखों में वो तेज नहीं है जो सदा रहता है। ठीक उसी क्षण युद्ध क्षेत्र में महादेव ने देखा कि जालंधर की शक्ति क्षीण हो रही है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और जालंधर पर प्रहार किया। इस बार त्रिशूल ने प्रभाव दिखाया। जालंधर घायल हो गया। वो चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? वही क्षण महल में वृंदा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सत्य उनके सामने आ गया। जो व्यक्ति उनके सामने था वो जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। वृंदा का शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रभु, ये आपने क्या किया? मैंने आप पर इतना विश्वास किया और आपने ही मेरे पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। मैं आपकी भक्त थी और आपने मेरे साथ छल किया। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वृंदा, मैं जानता हूं कि तुमने मुझ पर अटूट विश्वास किया था, लेकिन ये छल नहीं, लीला थी। जालंधर का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। त्रिलोक की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। वृंदा ने रोते हुए कहा, लेकिन प्रभु, मेरा क्या? मेरा पतिव्रत धर्म, मेरी पवित्रता सब नष्ट हो गया। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ? भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। वृंदा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी भक्ति सदा पूजनीय रहेगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं। लेकिन वृंदा का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सारी दिव्य शक्ति एकत्रित की। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि धधक उठी। प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, लेकिन पहले मेरा श्राप सुनिए। आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा। वृंदा की आवाज में इतनी पीड़ा थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। हे विष्णु, जिस प्रकार आपने मुझसे मेरे पति को छीना है, उसी प्रकार एक दिन आपसे भी आपकी पत्नी छीन ली जाएगी। आप वियोग की पीड़ा सहेंगे। आप अपनी पत्नी को खोजते हुए वनों वनों भटकेंगे। माता लक्ष्मी भी वहां प्रकट हुई। वृंदा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझती हूं। वृंदा ने श्राप जारी रखा और हे प्रभु, आपको पत्थर का होना होगा। भगवान विष्णु शांत खड़े रहे। वृंदा, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। मैं जानता था कि ये मेरे कर्म का फल होगा। तुम्हारा पहला श्राप सत्य होगा और मुझे राम के रूप में सीता के वियोग की पीड़ा सहनी होगी। और दूसरा श्राप भी सत्य होगा। मुझे शालिग्राम के रूप में पत्थर बनना होगा। फिर भगवान ने वृंदा की ओर देखा। उनकी आंखों में अथाह करुणा थी। वृंदा, तुमने मुझे श्राप दिया और वो स्वीकार है, लेकिन अब मेरा वरदान भी सुनो। वृंदा ने क्रोध में कहा, मुझे आपका कोई वरदान नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, यह वरदान नहीं, तुम्हारा अधिकार है। तुम एक पौधे के रूप में अवतरित होगी और तुम्हारा नाम होगा तुलसी। तुम मुझे सबसे प्रिय होगी। मेरी प्रत्येक पूजा तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करेगा। वृंदा के क्रोध में थोड़ी शांति आई। भगवान विष्णु ने आगे कहा, और हाँ वृंदा, एक बात और, तुम शिवलिंग के पास कभी नहीं रखी जाओगी, क्योंकि जब महादेव ने जालंधर का वध किया तब तुम्हारा हृदय उनके प्रति क्रोध से भर गया था। इसलिए शिव और तुलसी कभी एक साथ पूजे नहीं जाएंगे। उस क्षण वृंदा का शरीर प्रकाशमान हो उठा। उनका संपूर्ण अस्तित्व दिव्य ज्योति में परिवर्तित होने लगा। वे धीरे धीरे एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो रही थी। सभी देवता वहां उपस्थित हो गए। भगवान शिव भी वहां आए। उन्होंने वृंदा को प्रणाम किया और कहा, वृंदा, तुम्हारे पति का वध मुझसे हुआ है। ये सब धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। वृंदा ने महादेव को देखा। उन्होंने कहा, महादेव, मैं नहीं चाहती कि मेरा तुलसी रूप कभी आपके शिवलिंग के पास रखा जाए। ये मेरी इच्छा है। माता पार्वती ने कहा, वृंदा, तुमने जो बलिदान दिया है वो अतुलनीय है। तुम्हारी पवित्रता सदा पूजनीय रहेगी। वृंदा पूरी तरह से एक पौधे में परिवर्तित हो गई। ये पौधा अत्यंत सुगंधित और पवित्र था। इसकी पत्तियां हरी और कोमल थी। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया और कहा, आज से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी। तुम मुझे सबसे प्रिय होगी। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी पूजा करेगा। सभी देवताओं ने तुलसी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुलसी, तुम सभी पौधों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इंद्र ने कहा, जहां तुम होगी वहां कोई नकारात्मक शक्ति नहीं टिक सकेगी। अग्निदेव ने कहा, तुम्हारी सुगंध स्वर्ग तक पहुंचेगी। तुम्हारे पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होंगे। माता पार्वती ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, सुनो सभी देवगण, आज से यह विधान बनाया जाता है कि तुलसी को कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाएगा। ये वृंदा के त्याग और उनकी पीड़ा का सम्मान है। भगवान शिव ने कहा, यह उचित है।
वृंदा का बलिदान अतुलनीय था, इसलिए तुलसी मेरे निकट नहीं आएगी। माता पार्वती ने कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि तुलसी का महत्व कम है। तुलसी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। बस इतना ध्यान रखा जाए कि तुलसी को शिवलिंग के पास न चढ़ाया जाए। ब्रह्मा जी ने पूछा, यदि कोई अज्ञानतावश तुलसी को शिवलिंग पर चढ़ा दे? माता पार्वती ने उत्तर दिया, ऐसा करना महादेव और तुलसी दोनों का अपमान होगा। ये वृंदा के त्याग की अवहेलना होगी। भगवान विष्णु ने कहा, शिव को बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल प्रिय है, मुझे तुलसी प्रिय है। प्रत्येक देवता की अपनी पसंद है। माता लक्ष्मी ने कहा, तुलसी केवल पौधा नहीं है, ये वृंदा का दिव्य रूप है, इसलिए तुलसी की पूजा देवी के रूप में की जानी चाहिए। इस प्रकार ये विधान स्थापित हुआ कि तुलसी और शिवलिंग को अलग अलग रखा जाएगा। ये नियम आज भी हिंदू धर्म में पालन किया जाता है। जब तुलसी का पौधा स्थापित हो गया तो भगवान विष्णु ने उसकी महिमा का वर्णन किया। तुलसी केवल पौधा नहीं है, ये दिव्य देवी है। जो भी अपने घर में तुलसी रखेगा उसका घर तीर्थ बन जाएगा। तुलसी के पत्ते को मेरे प्रसाद में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। बिना तुलसी के मेरा भोग अपूर्ण है। माता लक्ष्मी ने कहा, जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी की पूजा करेगी उसका सौभाग्य सदा बना रहेगा। धनवंतरी देव ने कहा, तुलसी के औषधीय गुण अद्भुत है, इसके पत्ते अनेक रोगों का नाश करते हैं। सूर्य देव ने कहा, तुलसी सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करती है, इसे खुली धूप में रखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तुलसी की जड़ों में सभी तीर्थ निवास करते हैं। माता सरस्वती ने कहा, तुलसी के पास बैठकर अध्ययन करने से बुद्धि तीव्र होती है। गणेश जी ने कहा, जो नया कार्य प्रारंभ करे और तुलसी की पूजा करे तो उसके कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। इस प्रकार तुलसी को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो समस्त संसार में पूजनीय हो गई। माता पार्वती ने कथा समाप्त करते हुए नारद मुनि से कहा, नारद, यही कारण है कि तुलसी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। ये वृंदा की पीड़ा, उनके त्याग और उनकी भक्ति की याद है। नारद मुनि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माता, ये कथा अद्भुत है और ये कथा यही समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय तुलसी माता, जय वृंदा देवी।